जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर लाया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम ये आज का वीडियो। बड़े ध्यान से आपको देखना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। सोत झील कहाँ पर है, मैनपुरी में, ए सही है। शेखा झील अलीगढ़, ए भी सही है। बखीरा झील संत कबीरनगर, ए सही है दोस्तों। लेकिन ये सरसई झील है जो ये आपकी आगरा में नहीं है, ये है आपकी इटावा में। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ये उत्तर प्रदेश की जो जीके है ये वो प्रश्न है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह मथुरा में स्थित है। चलो जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा जनपद, ठीक है, जो साझा वाले जो सीमा वाले सवाल क्वेश्चन होते हैं तो इसको दोस्तों आपको रट लेना है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के राज्य के सीमा से जो जो राज्य लगे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लगे हैं, ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर ही बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जून 2023 में किसे जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शांतनु गुप्ता के द्वारा यह बुक लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरक। दोस्त आप भी हमारे साथ लगाइए, आप फिर देखिए कितने आपके सही निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलैन में 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश ने। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, बायकॉम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहीद दिवस। शहीद दिवस एक तो 23 मार्च को मनाया जाता है, एक 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरदा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असम। असम ऐसा राज्य है जहाँ नेपाल से इसकी सीमा नहीं लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। सबसे लंबी समुद्र
की सीमा है जो गुजरात की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डल झील। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टपक ड्रिप सिंचाई बोलते हैं जिसे। ठीक है, जो सीधी जड़ों तक पानी पहुंच जाता है इससे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 361 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 जिला हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान बराबर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय। चलिए अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय वितरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। इन क्वेश्चनों को भी पढ़ लेना क्योंकि ये कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2016 में उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 40 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, सैंटियागो रेमनबाई केजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्कार पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएल जेनिक्स। चलिए अगला प्रश्न है, लौना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो शब्दावली के प्रश्न आते हैं किसी भी खेल के हों तो इनको आपको रट के जाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबड्डी से यह संबंधित है लौना शब्द। चलिए अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है?
ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों जितने दिवस हैं तो ये भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसमें से 100% आना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किरण देसाई के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एम्स्टर्डम की राजधानी क्या है? ठीक है, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी? तो यह आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड की। चलिए लास्ट प्रश्न है इस सेट पेपर का, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडॉल्फ गैस्टन यूजेस फिक ने। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।